श्री गणेशाय नमः। भाद्रपद महीना अर्थात भादो महीने के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इस कथा में राजा नल की कथा का वर्णन किया गया है। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टीनाशक गणेश चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है मुझे समझाकर कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि माता, भादो कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है तथा इसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हैरंब, विकट, वक्रतुंड, आकुरथ, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नाम से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। रात्रि में चंद्रमा उदय होने पर पूजन और कथा श्रवण करना चाहिए। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थीं। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य का त्याग करना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 7 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप बतलाइए। कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप कृपा करके इसे सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गंवा बैठे। इस कारण उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराशा और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा एक नगर में रईस के घर जाकर काम करने लगे। रानी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा, रानी, राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे हैं। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से अलग होकर कर्मफल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त अपनी घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी और मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से हमें बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारा कल्याण करने वाला एक व्रत बतला रहा हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत से घोर संकट का नाश होता है तथा यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो महीने की
कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटनाशक कही गई है। इस दिन सभी नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा उपदेश सुनकर दमयंती ने भादव मास की संकटनाशिनी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर हर महीने गणेश जी का पूजन करने लगीं। 7 महीने में हे राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्व की तरह वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रथपुत्र युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चित है कि हे राजन इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो भक्तों, यह थी भाद्रपद महीने में सुनी जाने वाली कृष्ण पक्ष के गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय गणेश।